हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से, ढंग तरीके से, जो भी जिस तरीके से आप तैयारी कर चुके होंगे, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल पास ही में आ गया है। क्योंकि आपका एग्जाम सिटी भी दिखा गया कि आपका कौन किस सिटी में है। ठीक है, तो एग्जाम सिटी आपको दिखा दिया गया है। तो जो लोग जिस सिटी के होंगे, डिस्ट्रिक्ट के, वही दिखाया होगा। ठीक है, तो यानी कि एग्जाम बिल्कुल पास है। तो आप मेहनत और बढ़ा दें। क्या मेहनत और बढ़ा दें, क्योंकि अब ज्यादा समय है नहीं। आप जितना से जितना हो सके कंटेंट, जीएस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, हिंदी हो गया, कंटेंट आप अच्छे अच्छे तैयार कर ले कि हमको ये इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, ये हमारे टीचर इंपॉर्टेंट बताए हैं। आप जो टीचर से पढ़ रहे होंगे या पढ़े होंगे वो इंपॉर्टेंट बताया है, तो आप उसको इंपॉर्टेंट मान के कंटेंट तैयार कर लें कि हाँ हमको इसमें आने लगा, हमको उसमें आने लगा, हमको इसमें आने लगा। यानी कि सारा कंटेंट आप तैयार करके जाइए। जैसे किसी दुश्मन से जब मिलिट्री से लड़ाई होती है तो सारे हथियार से, यानी कि वेपन सारे मतलब कि एकदम क्लीन करके रखे जाते हैं, साफ ऑफ करके, कि मतलब वहां दिक्कत ना हो, सब चीज चेक करके रखा जाता है। तो यानी कि तुम अपने माइंड को चेक करके ले जाओ। चेक, जिसको बोलते चेक करके ले जाओगे, यानी कि चेक करो कि हमको क्या नहीं आता। अपने आप से पूछो कि हमको क्या नहीं आता है। दूसरे से पूछने की क्या जरूरत नहीं। इंटर की क्लास नहीं है, 10 की क्लास नहीं है, 8 की क्लास की हम दूसरों को बुक दे दे, लो हमसे सुनो कि हमको क्या आता है। आप कंटेंट पढ़िए। जब आपका कंटेंट वहां पढ़ा मिलेगा ना, तो आप कहोगे हाँ हमको आता है। अब जीएस हो गई, जीएस अब सरसरी निगाहों से एक बार देख लो, क्योंकि आप रट्टा मारोगे तो रट्टा वाली समझने की कोशिश करो, क्योंकि अगर समझ जाओगे तो जो क्वेश्चन वहां आएगा तो आप टिक कर लो जाओगे। रट्टा मारोगे तो इधर से साफ, पीछे आगे पढ़ते चले जाओ, पीछे पीछे साफ होता चला जाएगा। मैथ कंटेंट तैयार करो। आपको देखो जिस तरह मैथ वहां पेपर में लगाई जाती है, बहुत जल्दी जल्दी काटा जाता है। अगर बड़े बड़े लॉन्ग मेथड आपको आते हैं तो फिर आप उस मेथड से नहीं लगा पाओगे वहां पेपर में, आपको बहुत भारी दिक्कत हो जाएगी। तो कहने का मतलब जो भी टाइम आपके पास बचा हुआ है, जितने भी टाइम है, 17-18 है, अब बस ज्यादा दिन, 4-5-6 दिन का अंतर है, बस ज्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। तो कहने का मतलब आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला जा रहा, नहीं हमारे द्वारा प्रेशर आपके ऊपर। हम आपको खाली मोटिवेट कर रहे हैं, आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि आप अपनी, जब आप अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से बनाए हैं, ढंग तरीके से तैयार किए हुए हैं, तो आप गड़बड़ मत करिए। थोड़ा सा लेवल और बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा, थोड़ी सी देर देर तक और जागिए और पढ़ाई करिए। क्योंकि बार बार वैकेंसियां आ नहीं रही, तो बार बार देखो भाई आई हैं, तो कहने का मतलब सरकार दी तो आपका मौका दिया उसने, तो आप मौका दिए हैं, मौका दिए, गवर्नमेंट आपको मौका दिए है, तो आप उस मौके का फायदा उठाइए। तो कहने का मतलब अपना लेवल और बढ़ा दीजिए जितना भी हो। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं जो केमिस्ट्री है। अभी फिजिक्स बताएंगे, बायो बताएंगे, और ये केमिस्ट्री यानी कि रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र से एक क्वेश्चन आएगा, दो की नहीं बात करते, एक की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आएगा। इनको केवल सरसरी निगाहों से आपको एक बार वीडियो में देख लेना है, ना स्क्रीन शॉट करना, ना कुछ नहीं करना। बस एक बार आप सरसरी निगाहों से पूरा वीडियो देख लेंगे तो एक क्वेश्चन वहां मिलेगा। अब किस 4 शिफ्ट है, अब किसके उस शिफ्ट में आता है ये हम नहीं बता सकते। किसी की शिफ्ट में तो जरूर आएगा क्वेश्चन, तो यानी कि एक क्वेश्चन आता है। अब सोचो कि हम, चलो ये आएगा तो केमिस्ट्री हम नहीं करेंगे। अब बताओ, एक केमिस्ट्री को छोड़ोगे, फिर एक फिजिक्स को छोड़ोगे, जीएस में कहोगे हमको ये नहीं आता, फिर गवर्नमेंट वाले में बोलोगे, गवर्नमेंट को फिर दोष दोगे कि गवर्नमेंट हमको ये कर रही है, इसमें हमको नहीं आता, हम इसको छोड़ देंगे। अब बताओ, आप सब छोड़ ही दोगे तो पेपर हुआ क्या करोगे आप? ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब है हमारे एक एक क्वेश्चन जुड़ के तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जब एक क्वेश्चन 2 नंबर के, यानी कि हमारे नंबर बढ़ते चले जाते हैं। तो कहने का मतलब आपकी छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान से खाली सरसरी निगाहों से आप एक बार देख लेना, बस वहां पे आएगा तो आप टिक कर लो जाओगे, इतना हमको पता है। तो आइए हम बात करते हैं। रासायनिक सूत्र उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए है। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या है, साधारण नमक। ठीक है, साधारण नमक जो है, ये देखो, साधारण नमक का फार्मूला होता है NaCl। क्या होता है? NaCl होता है। क्या होता है? साधारण नमक का फार्मूला होता है NaCl। क्या होता है? NaCl। बेकिंग सोडा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाई स्कूल में पढ़ा होगा आपने बेकिंग सोडा, NaSCO3। क्या होता है? NaSCO3। ठीक, और फिर धावन सोडा का होता है Na2CO3। देखो, धावन सोडा का होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या होता है? इंटू 10H2O। ये हो गया। उसके बाद आ जाओ कास्टिक सोडा एक होता है। कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है? NaOH। क्या होता है? NaOH। ठीक है, ये हो गया। लाल दवा होता है, तो लाल दवा का फार्मूला क्या होता है? KMnO4। क्या होता है? KMnO4। उसके बाद कास्टिक पोटास का क्या होता है? कास्टिक पोटास का होता है KOH। क्या होता है? KOH। कास्टिक पोटास का क्या होता है? KOH। विरंजक चूर्ण, तो विरंजक चूर्ण का फार्मूला होता है CaOCl2। देखो, इसको तोड़ के मरोड़ के भी फार्मूला लिखा जाता है।
ठीक है, तोड़ मरोड़ के लिखा जाता है, तो इसको हम बोले CaCaO Cl2, ये हो गया। उसके बाद चूने का, चूने की नहीं, चूने का पानी, चूने का पानी होता है Ca ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस, जिसको होल ट्वाइस बोलते हैं। जो ये 2 लिखा होता है, जिसको नहीं पता तो इसको होल ट्वाइस बोलते हैं। अगर यहाँ 3 लिखा हुआ तो होल थाइज होता है। ये हो गया। चाक का होता है CaCO3। देखो चाक के अंतर्गत आ जाता है संगमरमर, ऊपर लिखा होगा शायद, हाँ संगमरमर लिखा है, चूने का पत्थर लिखा है, ये सब चाक के अंतर्गत आ जाते हैं। यानी कि तीनों फार्मूला है कि चूने का पत्थर का फार्मूला CaCO3 क्या होता है, CaCO3। संगमरमर का क्या होता है, CaCO3 क्या होता है, CaCO3। उसके बाद लाफिंग गैस का मतलब या N2O। लाफिंग गैस का क्या होता है, N2O। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है N2O, यूपीपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है N2O, इसलिए सब में स्टार बना के बताया गया N2O। ये लाफिंग गैस मतलब हंसने वाली गैस का फार्मूला होता है N2O। उसके बाद में आ जाइए नौसादर का क्या होता है, यानी कि NH4Cl क्या होता है, NH4Cl। नौसादर का क्या होता है, NH4Cl। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाए नमक का अम्ल, क्या होता है, नमक का अम्ल HCl। नमक का अम्ल क्या होता है, नमक का अम्ल HCl। उसके बाद शुष्क बर्फ होता है CO2। शुष्क बर्फ क्या होता है, CO2। यानी कि ये देखो दूसरा आगे अगला हरा कशिश। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है FeSO4 into 7H2O। FeSO4 into 7H2O। हार्न सिल्वर का होता है AgCl। उसके बाद में आ जाए भारी जल का होता है D2O। भारी जल का क्या होता है, D2O। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हाई स्कूल में पढ़े होंगे, इंटर में भी पढ़े हो, केमिस्ट्री में तो आता ही है। भारी जल का क्या होता है, D2O। उसके बाद मार्स गैस होता है CH4। क्या होता है, CH4। ठीक, एक देखो एक गैमेक्सिन लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, गैमेक्सिन का होता है C6H6Cl6 गैमेक्सिन। फिटकरी सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला हाई स्कूल इंटर का, K2SO4 Al2SO4 का होल ट्वाइस इंटू 24H2O। ठीक है, ये हो गया K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल ट्वाइस इंटू 24H2O। ये हो गया। आ जाइए एल्कोहल, इधर आ जाइए, दारू के बारे में बात करते हैं। एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH। एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH। उसके बाद आ जाइए अंगूर का रस C6H12O6। अब यहाँ पे आप ग्लूकोज भी लिख सकते हैं, ग्लूकोज का भी फार्मूला होता है C6H12O6। आज ये चीनी, सुगर C12H22O11। क्लोरोफार्म का होता है CHCl3। क्लोरोफार्म का क्या होता है, CHCl3। रसायनों का राजा। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आ जाता है कि रसायनों का राजा क्या होता है, तो रसायनों का राजा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। हम H2SO4 को बोलते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है। ये हमने इसमें नहीं लिखा, इधर बता दे रहे हैं। तो यानी कि H2SO4 होता है। क्वेश्चन आ जाता है रसायनों को राजा किसे कहा जाता है, तो रसायनों को राजा कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को, या H2SO4 ऑप्शन में लिखा रहा तो H2SO4 उसी का फार्मूला है। यानी कि रसायनों का राजा होता है H2SO4। फिर उसके बाद जल गैस, ये प्लस लगा हुआ है CO+H2। जल गैस क्या होता है, CO+H2। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसको ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O क्या होता है, इंटू हाफ H2O। जिप्सम का होता है CaSO4 इंटू H2O। जिप्सम का क्या होता है, CaSO4 इंटू H2O। उसके बाद आ जाइए नीला थोथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीला थोथा CuSO4 क्या होता है, CuSO4 इंटू 5H2O। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीला थोथा, CuSO4 इंटू 5H2O। भखरा चूना क्या होता है, भखरा चूना ये भी इंपॉर्टेंट है, CaOH का होल ट्वाइस। भखरा चूना CaOH का होल ट्वाइस। इधर चूने का पानी वाला और भखरा चूना देखो सेम है। पारा, देखो ये पारा भले यहाँ पे लिखा गया आपको लगता है सरल है, लेकिन पारा बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग का नहीं पता होता।
तो पारा का फार्मूला होता है Hg। क्या होता है? Hg। गंधक अम्ल, गंधक अम्ल। अब यहाँ फिर आ गया गंधक अम्ल क्या होता है? H2SO4। क्या होता है गंधक अम्ल? क्या होता है? H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है। बेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। बेंजीन क्या होता है? C6H6। इनको क्या करना है आपको? सरसरी निगाहों से देखना है, ज्यादा कोई बस एक आध बार वीडियो आप देख लेना, केवल एक बार देख लेना या दो बार देख लेना तो फार्मूला क्लियर हो जाएंगे। देखो हमने अभी पढ़ के भी बता दिया कौन क्या होते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमने लिखे हैं, जितने भी आते हैं पेपर में पूछे गए हैं इसमें सारे, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, मतलब जो फार्मूला है रासायनिक सूत्र के, वो आपके सामने लिख दिए गए हैं। आप देख लिए शायद, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट आपकी इच्छा के विरुद्ध, आपकी इच्छा हो तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो आप स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे, तो स्क्रीनशॉट आप कर चुके होंगे। तो हमने जो रासायनिक फार्मूले बताए हैं तो आप इनको अच्छे से देख लेना एक बार वीडियो। अगर एक ही बार वीडियो पे देखोगे तो बहुत अच्छी बात है, दो बार देखोगे तब भी बहुत अच्छी बात है। ये आपके अनुसार कार्य करता है, क्योंकि आप वीडियो को बहुत अच्छे ढंग तरीके सरसरी निगाहों से देखना कि कोई भी इसमें का छूटे नहीं। बाई चांस यहाँ जिप्सम भी आ गया, भखरा चूना भी आ गया, क्लोरोफार्म आ गया, अल्कोहल आ गया, लॉफिंग गैस कुछ भी आ जाए, वहां पे तो आपको क्लियर पता रहे कि इसमें का फार्मूला ये होता है। तो हमारे द्वारा आज की जो रासायनिक फार्मूला की जानकारी दी गई है, तो वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। हाँ, एक बात तो और है, आप वीडियो तो देख लेते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, लाइक करते हैं, चैनल को आपके ही लिए तो हम वीडियो बनाते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सके। तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो हम आज की क्लास इसमें फार्मूले ही केवल बताने थे, तो हम आज की क्लास यहीं तक की रखते हैं। धन्यवाद।